अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई ब्लड प्रेशर से लड़ने वाले, लड़ जाने वाले, फेस करने वाले, उसको भुगतने वाले बेशुमार अहबाब ने फरमाया कि हम क्या क्या ना खाएं। तो बहुत चंद चीज़ें, बहुत ज़्यादा लंबा और चौड़ा और मोटा परहेज नहीं है। चंद चीज़ों का परहेज होता है कि आप नहीं खाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि 90% कौम को तो पता ही नहीं होता कि जब तक इमरजेंसी नहीं हो जाती, हॉस्पिटल ना ले जाओ, उस वक्त तक उनको पता ही नहीं होता कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है। एक बात तो ये कि अगर पेट बहुत ज़्यादा मोटा है, भारी है, लटका हुआ है, तो ऐसी सूरत में करीब में जाके अपना बीपी चेक करवा लीजिए। और जब बीपी चेक करवाने जाए तो लगे हाथों कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी चेक करवा लीजिए, ताकि बर वक्त अगर आप कार्रवाई करने के मूड में है कि मुझे इसका इलाज करके इससे जान छुड़ानी है, तो आप उस वे पर भी आ सकें। बीपी जब चेक कराने जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी अपना ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। ये उस सूरत में हुआ कि जब पेट बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, मोटा है। दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग अहबाब कहते जी समोसा खाने से सर में दर्द हुआ। जिस चीज़ के भी खाने से सबसे पहले सर में दर्द हुआ या दिल में घबराहट पैदा हुई, तो समझ लीजिए वो बीपी ग्रुप है, जिससे दिल में घबराहट हुई या गुस्सा, चिड़चिड़ापन एकदम भर गया, टेम्पर हाई हो गया या सर में दर्द हो गया। तो ये सारी बातें जो है, मतलब ये कि इन चीज़ों से आपको बीपी हाई हो रहा है, ये एक दूसरी अलामत है। और तीसरी बात यह कि खाना क्या नहीं है। सबसे पहले तो ये कि बड़ा गोश्त नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना। बड़ा गोश्त खाया जाता है, मकसद है कि फिर उसका तरीका होता है कि फैट लेस हो, उसको उबाल दिया, उबाल के जनाब वाली उसको धो दिया, धो के पकाया तो हल्के मसाले में, तो कभी कभी किसी किसी को मैच हो जाता है। लेकिन क्योंकि गोश्त के अंदर भी एक चर्बीला मादा होता है, तो वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उसमें पढ़ने से बेहतर है कि सीधा सीधा गोश्त खाए नहीं आप। अक्सर औकात को कहते हैं जनाब मैं तो नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते हो तो भी दवा खाते रहो पूरी जिंदगी। हर्बल आयुर्वेदा में बेशुमार मुआलिजीन हैं और खसूसन कानून मुफरद आज़ा के बेशुमार मुआलिजीन हैं जो इलाज करते हैं। 1-1.5 महीने का मगज परहेज आपने करना होता है और हाई ब्लड प्रेशर से आपकी जान छूट जाती है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती पूरी होल लाइफ दवाएं खाने की। वो आपका कोलेस्ट्रॉल गिरा देते हैं, गायब कर देते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड गायब कर देते हैं, गुर्दे साफ कर देते हैं, आपको बीपी से जान छुड़ जाती है। ये तो है मकसद है कि जो ये करना चाह रहे हैं कि हमने जान छुड़ानी है, जिस तरह हर्बल आयुर्वेदा हमारा कानून मुफरद आज़ा BPK ब्लड प्रेशर किलर के नाम से दवा बनाता है और अल्लाह का शुक्र उससे बीपी से जान छूट जाती है। लेकिन कुछ एहतियात जो बीपी वालों ने करनी है वो क्या क्या है कि बड़ा गोश्त नहीं खाना है, चने की दाल भी नहीं खानी, मसूर की दाल कोई सी भी नहीं। सर ये नहीं कि अल्लाह की नेमत है मैं आपको उससे छुड़वा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। परहेज के एतबार से खजूर से बड़ी के पास से कितनी बेहतरीन चीज़ है खजूर। लेकिन आप देखो कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें सुर्ख थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर खाने से उनको रोका। तो परहेज के एतबार से इसमें हाई बीपी वाला पकोड़े बिल्कुल नहीं खाएगा, हाथ भी नहीं लगाएगा पकोड़े को। अब कुछ लोगों का नफ्स मोटा होता है, वो फिर जिनको क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती है, लालच और हवस भरी हुई है कि नहीं जी पकोड़ा तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। समोसा चलो एक आध खाने में क्या होता है, होता है। रात को घर वालों के गले कहानी पड़ती है, सूरज डूबते ही जनाब वाली, चांद के स्टार्ट होते ही बीपी बढ़ना शुरू होता है। और फिर जनाब रात को इमरजेंसी हो गई, हॉस्पिटल ले गए, ड्रिप लगाई, फलाना ढिमाका, पूरे घर वालों की नींद खराब हो गई। सुबह सारे लेट उठे, 2 के टेस्ट थे, 2 के एग्जाम थे, बेगम ने मशीन लगानी थी, सारा तहस नहस हो गया आपके एक समोसे खाने ने। तो बेहतर है कि अपने नफ्स को जरा कंट्रोल करें। तो समोसा बिल्कुल नहीं खाना, समोसा, पकोड़ा, रोल पराठा बिल्कुल नहीं, तली छनी चीजें बिल्कुल बंद। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड होता है, खासतौर जिसको जंक फूड कहते हैं, जंक फूड समझते हैं? जंक माने कचरा। खाना सिर्फ वो होता है जो कि आपकी माँ ने पकाया हो, आपकी बीवी ने आप पकाया हो, आपकी बहन ने और आपकी बेटी ने पकाया हो। खाना सिर्फ वो होता है, उसके अलावा सब कचरा होता है। कान खोल कर सुन लो, इन 4 खवातीन के अलावा जहां से भी खाना ला रहे हो जंक फूड है, वो कचरा है, जहर। ठीक है, पागल है। बार वाला 250 रुपये लीटर तेल में खाना पकाएगा ना, वो पागल है। वो 900-1000 रुपये लीटर वाला तेल में आपको खाना पका के देगा, इम्पॉसिबल, नथिंग, नहीं हो सकता। तो लिहाजा जितनी भी बाहर की चीज़ें, खासतौर इसी तरह पिज़्ज़ा और बर्गर खाएंगे तो उससे भी बीपी वालों का बीपी उड़ेगा। तो ये बात भी जहन में रख लीजिएगा। उसके बाद जो सूखा हुआ गोश्त जो लोग खाते हैं, सूखा वो गोश्त जिनको हजम होता है वो खा लें, मगर सूखा हुआ गोश्त बीपी वालों को हजम नहीं होता, ख्वा हुआ बकरे का क्यों ना हो। बीपी वाला बड़ा गोश्त सिर्फ मैंने मना किया, फार्म की मुर्गी का गोश्त खा सकता है,
बीपी वाला देसी मुर्गी नहीं खाएगा। देसी मुर्गी खाते ही बीपी वाले का बीपी हाई हो जाएगा, शूट अप हो जाएगा और हो सकता है कि नाक से खून आ जाए। अभी नाक से खून आना आसान बात नहीं है, कुछ भी नहीं, मैनेज हो जाता है बीपी की सूरत में, लेकिन घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये क्या जनाब वाले अब्बा ने 2 नई नहरें जारी कर दी, वो भी रेड कलर की, तो ये घर वाले परेशान हो जाते। तो बेहतर है कि वो सूखा व गोश्त नहीं खाना है, उससे बीपी हाई होगा। दूसरी बात, नमक किसी भी किस्म का नहीं खा सकते। लाल नमक हल्का बहुत थोड़ा सा हल्का सा डाल सकते हैं ताकि बस जायकेगी महसूस ना हो। और जहाँ गुस्से के मामलात हों, चीख पुकार के मामलात हों, वहाँ से भाग लें। आपकी इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त है कि आप सामने वाले की बकवास को अफोर्ड कर सकते हैं, पी सकते हैं, तो ठीक है। और नहीं सकते, आपको लगता है कि ख़तरा है कि आप इसके जवाब में जब आप भी चीखना पुकारना शुरू हो जाएंगे तो उस पर मट्टी पा के निकल लें वहाँ से, उस जगह से, उस घर गली को छोड़ दें, वरना फिर आपकी चीख पुकार की वजह से आपका बीपी शूट कर जाएगा। फिर वही रात भर हॉस्पिटल में काली होगी, फिर ड्रिपें लगवाओ, मैनेज करवाओ, फिर घर जाओ। और हॉस्पिटल में भी ये कि इनिशियल मैनेज हो गया तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल वाले ने फिर एक दौड़ आपकी और लगवा देनी कि भाई कार्डियो जाओ। हालांकि कार्डियो का केस नहीं होता, ठीक है, सिर्फ बीपी मैनेज होगा तो हार्ट अपनी जगह वापस आएगा। लेकिन हॉस्पिटल वालों को जब आप परेशान करोगे जल्दी करो, तो वो भी कहेंगे कि ठीक है जी दूसरा सेक्टर भी मैनेज करके आओ। तो इतनी सारी परेशानियों से बच जाओगे जब ये चंद चीजें आप बंद कर दें, ठीक है। चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, रोल पराठे, बाहर का जितना भी खाना है, क्योंकि उसका तेल बड़ा खराब होता है। बाहर वाला तेल बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। दूसरी बात यह कि जितने भी प्रोसेस फूड है, इसी तरह जनाब वाली अचार एक आप खाने के बड़े शौकीन होते हैं तो अचार तो छोड़ना पड़ेगा। अचार का जो मिजाज होता है वो एक एसिड वैल्यू पे जा चुका होता है, तभी तो वो अचार बनता है, तो वो आपके गले पड़ेगा। अचार को भी हाथ नहीं लगा सकते। चीनी वाली भी चीजें भी, बीपी वाले को चीनी वाली चीजें भी बंद करनी पड़ेंगी। डाइट वाली सोडा बोतल पी सकते हैं, डाइट वाली सोडा बोतल बोली तो वो पी सकते हैं, मगर वो भी फ्रिज की ठंडी ना हो। फ्रिज का ज्यादा ठंड भी मसले को, जो ट्रैफिक के फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस पैदा करता है, उससे भी बीपी हाई हो सकता है, ठीक है जी। तो सादे पानी पर आ जाए, मटके के पानी पर आ जाए। अच्छा, बीपी वाला आम आदमी रनिंग तेज कर सकता है, तेज रनिंग कर सकता है, सुबह भी कर सकता है। सुबह तेज रनिंग की जाती है, रात के खाने के बाद स्लो वॉक की जाती है। रनिंग और वॉक में फर्क है। लेकिन बीपी वाला सिर्फ वॉक ही करेगा, बीपी वाला रनिंग नहीं करेगा। रनिंग करेगा या बहुत ज्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आड़े आएगी ब्लड की सर्कुलेशन की, बवजह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के, तो लिहाजा उसका बीपी शूट कर जाएगा। बस ये चंद एहतियात हैं जिसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। और शर्त यह कि एक काम का और इजाफा कर दें कि वेट लॉस करने पर आ जाएं। वेट लॉस करना क्या होता है? वेट लॉस करना ये नहीं होता कि आप सूख जाएंगे, पतले जीरो साइज के हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वेट लॉस से मुराद ये कि गैर ज़रूरी फाजिल चर्बी, इसको आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कह लीजिए, ये दो चीज़ें गायब कर दें अपनी बॉडी से। और गायब करते हैं तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हर्बल आयुर्वेदा भी आपके इस सिलसिले में आपकी पूरी मदद करता है। कानून मुफरद आज़ा का कोई भी बड़ी उम्र का तजुर्बेकार मुआलिज आपको दस्तयाब हो जाए तो वो भी इसमें मदद करते हैं कि ये बेसिक्स खत्म हो जाती हैं और आप इस चीज से निकल जाते हो, दवाओं से जान छूट जाती है। सोच लीजिए, गौर कर लीजिए, फिर दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।